हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो आज हम बात करेंगे, अगर किसी के पास 1 लाख रुपीज है और वो अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, तो उसे किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी के लिए। तो इसमें आज हम 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वो सभी अपने अलग अलग सेक्टर से हैं। और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। अगर फर्स्ट स्टॉक हम ले तो फर्स्ट स्टॉक है हमारा टेक महिंद्रा, जो आईटी सेक्टर से बिलोंग्स करता है। और ये जो है अभी अपने ऑल टाइम हाई अराउंड 1800 से अभी 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप देखोगे ये मंथली के सॉरी क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है और अभी ईएमए को भी टेस्टेड कर चुका है, तो ये यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में क्या, ये अभी 2-3 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, एक्चुअली हमें 5 स्टॉक लेने हैं अभी। तो 5 स्टॉक में हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो हर एक स्टॉक में हम 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हैं। और वो 20,000 रुपये भी हम अभी के अभी इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, हर एक स्टॉक में अभी हमें 10,000 रुपीज ही इन्वेस्ट करने हैं। क्योंकि हमें बैकअप के लिए कुछ रखना है, सपोज करो, क्योंकि कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होता कि हमने एंट्री लिया और वो ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं कि वो एंट्री लेने के बाद फिर नीचे भी आते हैं, तो हम उसको एवरेज करने का सोचते हैं। तो उसके लिए हमें बैकअप के लिए कुछ तो पैसा रखना पड़ेगा अपने हाथ में। हमेशा बैकअप प्लान के लिए हमें कुछ सोच कर रखना चाहिए, अदरवाइज शेयर मार्केट में बहुत लॉस लेना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे टेक महिंद्रा की। तो टेक महिंद्रा को इस लेवल पर हम 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू आवर जो हमारे पास कैपिटल है 1 लाख का, तो 10,000 हम इन्वेस्ट करेंगे टेक महिंद्रा में। और दूसरा स्टॉक स्टॉक है मेरा ऑटो सेक्टर से। ऑटो सेक्टर से जो स्टॉक है वो है बजाज ऑटो। तो ये मेरा बजाज ऑटो है। और ऑटो सेक्टर अभी एक्चुअली ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये जो स्टॉक है अभी भी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है, तो इसमें अभी चलने के चांसेस ज़्यादा है। और अभी रिसेंटली ये मंथली के डिमांड जोन में आया था, ये मंथली का बॉटम है और ये क्वार्टरली का भी बॉटम है, यहाँ से ये चल रहा है अभी प्राइस। तो यहाँ पे हम इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं अराउंड 17, करंट मार्केट प्राइस पे भी अभी ले सकते हैं अराउंड 3700 के आसपास। और अगर नीचे आए कहीं बैकअप के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं एंट्री, अगर ये 3500 के आसपास कहीं आता है तो। ठीक है गाइस, तो इस स्टॉक में भी हम 10,000 इन्वेस्ट करेंगे अभी के लिए, बाकी 10,000 हम सेव करके रखेंगे कि फ्यूचर में प्राइस अगर कभी नीचे आता है तो उसको हम एवरेज कर सके। ठीक है गाइस। तो हमारा थर्ड स्टॉक है बैंक से रिलेटेड, सो जो कि है आईसीआई बैंक। ये मेरा आईसीआई बैंक का इस चार्ट है और ये वीकली का चार्ट है एक्चुअली। तो आईसीआई बैंक अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और ये एक ऐसा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का कि जो अभी अपना एचडीएफसी बैंक को बीट कर सकता है। तो एक्चुअली अभी अगर हम इसमें इन्वेस्ट करें तो हम 10,000 इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर जब कभी ये नीचे वाले लेवल पर अराउंड 700 के आसपास अगर आता है, ये वीकली का जो डिमांड जोन मैंने मार्क किया हुआ है, अगर इस पर ये कभी आता है तो हम रिमेनिंग 10,000 इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए ऑल टाइम हाई पे 900 के आसपास आप 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और रिमेनिंग जो आप एवरेज कर सकते हो अगर प्राइस यहाँ पे आता है, तो आप 700 के आसपास फिर से इसमें 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये बैंकिंग सेक्टर का बहुत अच्छा स्टॉक है और फ्यूचर में ये एचडीएफसी को बीट करने की क्षमता रखता है, तो ये बीट करेगा उसको। तो अपना फोर्थ स्टॉक है गोदरेज सीपी। तो ये एफएमसीजी का एक्चुअली स्टॉक है और एफएमसीजी का ये एक बहुत ही अच्छे ट्रेंड में अभी चल रहा है। अभी यहाँ से ये
क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया था। क्वार्टरली के डिमांड जोन में आने के बाद अभी ये ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाते जाते अभी इसने बहुत अच्छा डिमांड जोन फॉर्म भी किया है वीकली पर। एक ये डिमांड जोन की फॉर्म किया है, दूसरा डिमांड जोन ये है, और अभी इसका ट्रेंड भी अप है। और ट्रेंड अप होने की वजह से अभी हम इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल पर अभी 1000 तक तो इसमें कोई अच्छा सप्लाई जोन मेरे को दिख नहीं रहा। एक ये सप्लाई जोन है यहाँ पे, जो भी इस कैंडल से जो टेस्टेड है, तो ये भी ज्यादा दिन के लिए नहीं रुकेगा, तो इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी के लिए। और फ्यूचर में अगर कभी प्राइस यहाँ पे आता है अराउंड 800 के आसपास, तो हम इसमें रिमेनिंग मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 10,000 हम अभी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 930 के आसपास, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है। और रिमेनिंग जो 10,000 है, हम इसमें 800 के आसपास या 750 के आसपास इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो ये लोअर लेवल जो बना हुआ है, और डीजी लोअर लेवल का जो वीकली पर डीजी बना हुआ है, यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं रिमेनिंग मनी। तो ये था हमारा एफएमसीजी का एक बहुत अच्छा स्टॉक, जिसमें अभी भी चलने की क्षमता है, क्योंकि एफएमसीजी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है अभी। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो उसमें अभी पूरा कंप्लीट रैली नहीं आया हुआ है, तो इसलिए अपना अपना यहाँ से ऊपर जाने की क्षमता रखता है। तो अपना थर्ड स्टॉक है, ये लास्ट सॉरी फिफ्थ स्टॉक है अपना, बैंकिंग सेक्टर से है अगेन। और ये बैंकिंग सेक्टर भी पीएसयू बैंक से है। सो पीएसयू बैंक का एक यही ऐसा स्टॉक है जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। बाकी सब पीएसयू सेक्टर ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया हुआ है रैली में। सो ये पीएसयू सेक्टर का एक अच्छा खासा बैंक है जो अभी तक नहीं चला है। अभी तक ये 41 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अभी इसने अच्छे अच्छे डिमांड जोन भी फॉर्म किए हैं। एक्चुअली ये एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक नहीं चला, जिसमें रैली अभी आनी बाकी है। तो ये अभी करंट सॉरी आने वाले टाइम में ये अच्छा रैली आ सकता है इसमें, क्योंकि अभी इसने अच्छे खासे डिमांड जोन भी फॉर्म किया है। कि डिमांड जोन फॉर्म किया है 35 के आसपास, दूसरा डिमांड जोन ये है फिर 33 के आसपास, और ये अभी बॉटम से प्राइस चल रहा है एक्चुअली। ये यहाँ बॉटम से प्राइस चल रहा है। तो देखते हैं, इसमें अच्छा खासा रैली आने वाला है। अभी मैंने इसमें एक्चुअली ये सभी स्टॉक्स मेरे पास है, तो आप ये मत समझना कि ये मेरे पास है इसलिए मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली ये पीएनबी बैंक बहुत अच्छा भी चलने वाला है, क्योंकि पीएसयू सेक्टर में मैं फिर से कहूँगा कि सभी स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। लेकिन ये अभी डाउन में था, लेकिन अभी इसमें बाइंग आना स्टार्ट हुआ है। लास्ट 1 मंथ से बहुत अच्छा बाइंग आया है इसमें। देखो लास्ट 2 मंथ से, लास्ट मंथ भी यहाँ से, लास्ट मंथ ये 31 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी 41 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो गाइज देखिए, अगर आपके पास इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इन 5 स्टॉक में आप अभी 10,000 के आसपास डाल दीजिए। एवरी स्टॉक, हर एक स्टॉक में 10,000 के आसपास आप डाल सकते हैं। और प्राइस जब कभी नीचे आएगा 35 के आसपास, हमारे बैकअप जोन में आएगा, तो वहाँ पे हम और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप ये अराउंड 50,000 आप कंप्लीट इन्वेस्ट कर दोगे, तो उसके बाद हम नीचे वाले लेवल पे अगर कोई भी स्टॉक आता है, तो उसमें कोई भी स्टॉक मतलब इन 5 स्टॉक में से कोई भी स्टॉक नीचे वाले लेवल पर आता है जो हमने डिस्कस किए हैं अभी, तो वहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोबारा से दूसरा एसआईपी अपना डाल सकते हैं 10,000 का। ओके गाइस, सो ये थे आज के 5 स्टॉक जो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। सो थैंक यू गाइस। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।